होता है कि जब जब भी पार्टी हुकूमत में आती है तो पार्टी गवर्नमेंट में आने के बाद जो लोग मंत्री बनते हैं या एमएलए बनते हैं अब पार्टी से हेडक्वार्टर से दूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे कायद और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की ये हदायत है हम सब को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी और सारी जितनी कैबिनेट है डॉक्टर साहब ने सबको हदायत दी है कि आपने नवाब सूब में यहाँ कश्मीर में बैठना है और जम्मू में शेर कश्मीर में सारे जो कैबिनेट हैं इंक्लूडिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को सबको डायरेक्शन है डॉक्टर साहब की कि आप लोगों ने अलग अलग टाइम में हमारे जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं दोनों जगह नवाब सूब में यहाँ कश्मीर में शौकत साहब और जम्मू में रतन लाल गुप्ता साहब दोनों को वहाँ जाके वो टाइम फिक्स करेंगे कौन कौन सा दिन हमें अलाट होगा उसके मुताबिक हम आएंगे। और लिहाजा आज मेरा जुमे के दिन बड़ा पवित्र दिन है। उस दिन मेरा आज नवाब सूब में मेरी डेट थी यहाँ आने की और मैं यहाँ आया और मेरी खुशनसीबी है कि पहला दरबार जो मेरा लगा आफ्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद और वो जुमे वाली दिन लगा और ये यहाँ से लगता है कि मेरे रब की काफ़ी मेहरबानियाँ हैं। तो लिहाजा उसी सिलसिले में आए हैं, डेपुटेशनों को मिले हैं, अपने जो वर्कर जो जिनको सेक्रेटरीट में पहुँचना मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता है कि वहाँ सिक्योरिटी के काफ़ी पाबंदियाँ होती हैं, तो उन जो छोटे गरीब वर्कर हैं वो नहीं पहुँच सकते, तो उनका यहाँ ईज़िली पहुँच सकते हैं। तो वो पार्टी एक कोऑर्डिनेट करती है हमारे पूरे जम्मू, जैसे जम्मू सूबे में भी और यहाँ कश्मीर सूबे में भी। और आज कश्मीर सूबे के अंदर जैसे पार्टी हेडक्वार्टर में कोऑर्डिनेट हुआ, अलग अलग लोग आए, कुछ इंडिविजुअल थे, कुछ डेपुटेशनों के रूप में थे, मिले, उनकी बातें सुनी और कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ से हो सकती थी मैंने डायरेक्शन दी और कुछ चीज़ें सेक्रेटरीट में जाके उनका हल करेंगे। और ये खाली ये नहीं कि लफ्ज़ों का हेर फेर यहाँ करना है, यहाँ अगर कुछ करने आए हैं तो एक ही मकसद है कि जिस मकसद से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार लाई है, जो अरमान लोगों के हैं, हम तो ये नहीं कहेंगे कि आसमान से तारे तोड़ के देंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि जो पावर्स हमारे पास हैं, जो आज के डेट में इस यूटी के अंदर जो हमसे बनेगा, उमर अब्दुल्ला सरकार उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेगी। बंसें बहुत हैं, अब आपको पता है कि कुछ काफ़ी सारी रुकावटें हैं, बिजनेस रूल अभी नहीं आया, वो एलजी साहब के पास ही है और उम्मीद करेंगे कि जल्दी मिलेगा। और उम्मीद ये करते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब जो हिंदुस्तान की जो महापंचायत है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जो लाखों हज़ारों कुर्बानियाँ देने के बाद वो पार्लियामेंट वहाँ बना, वहाँ हिंदुस्तान का आइन बना, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी वहीं से बनती है और वहीं से चलती है। वहाँ जो वादा उन्होंने किया है, क्योंकि हमारे लिए वो एक मंदिर है, एक मस्जिद है, हमारे लिए एक गुरुद्वारा है, वो हमारे लिए जो हिंदुस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ से जो भी फैसला बन के आएगा वो हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुँचेगा। और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, ताज है, और उम्मीद करेंगे कि इस ताज के लिए हमेशा जो वादा किया वो पूरा करेंगे। उन्होंने कहा था स्टेट को हम देंगे, और आज इससे बड़े हालात और नहीं हो सकते कि इतना बड़ा टर्न हुआ और टर्नआउट के बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी 15 अगस्त भी आ रहा है और ये इसी अगस्त में हमें शुभ खबर मिलेगी। और चंद रोज पहले मैं और मेरे कायद और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक साहब हम दिल्ली में गए थे परसों। हमने वहाँ एक सेमिनार था ऑन द स्टेटहुड और वहाँ हमने अपनी बात देश को बताई और देश का मीडिया वहाँ था और उस मीडिया ने हमने उनको एक ही बात कही। मैंने जब वहाँ बात चली तो मैंने कहा कि 4 मिलिटेंट्स ने जब ये बात कही, उसने अगर धर्म पूछा तो गोली चलाई, आपने वो बात चलाई, लेकिन जम्मू कश्मीर का बच्चा उस बाइसरन के ऊपर जो हमारे मेहमान यहाँ मारे गए धरती पे आके जम्मू कश्मीर के लिए, पूरा बच्चा रोया जम्मू कश्मीर का। लोग सड़कों पे उतरे और अपने दुकानें बंद की, प्रोटेस्ट किया कि पाकिस्तान ने हमारे साथ, हमारे मेहमानों के साथ गलत किया। मैंने कहा देश के मीडिया ने वो नहीं दिखाया, वो दुख, एक दर्द हमारे दिल में ज़रूर है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो एक पॉजिटिव रोल अदा करेगा। और जम्मू कश्मीर के हम अपने लिए स्टेट नहीं मांग रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने लिए नहीं मांग रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि ये कुर्बानियों से निकली हुई पार्टी है, ये वो तंजीम है जिसके मिनिस्टर शहीद हुए, एमएलए शहीद हुए, हमारे वर्कर शहीद हुए, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पर कितने, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट शहीद हुए। ये शहीदों से बड़ा हुआ एक इतिहास है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला से लेके आज तक, उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर साहब से लेके आज तक हम एक ही बात पे स्टैंड है हमारा कि हम गरीबों का भला करने के लिए यहाँ हुकूमत में आते हैं। और हमारा मकसद रहेगा कि चाहे जितने दिन भी हम सरकार में रहें,
हमेशा गरीबों के लिए लड़ेंगे और एक एक वादा जो हमने किया हुआ है लोगों के साथ अपने मैनिफेस्टो में उसको निभाएंगे। लेकिन वो वादा अगर बीजेपी हमसे मांगती है कि आपने जो मैनिफेस्टो में वादा किया है वो निभाएं, तो मैं बीजेपी की लीडरशिप को कहूँगा और उसके एलओपी को कहूँगा, भैया आपका वादा भी तो है स्टेट देने का, आप क्यों नहीं दे रहे? पहला वादा आपका है, आप अपना निभाएं, जो हमने निभाना है वो हम निभाएंगे, क्योंकि हम तो वादे निभाते आए और वादे के पक्के हैं। झूठ आप मारते हैं और उम्मीद यही करेंगे कि जो वादा आपने किया था कि हम स्टेट देंगे, ये झूठा नहीं होगा, सच्चा होगा। ये आपको क्यों बताएं, हम कुछ क्या करने जा रहे हैं? हमारे अंदरूनी मसले होते हैं और आपके सामने जब हम ओथ लेते हैं वहाँ अपनी सिक्रेसी की लेते हैं तो हम अपनी सिक्रेसी, अब आपको हम पूछें जनाब ये खबर आपसे कहाँ कहीं, आप अपना सोर्स बताएंगे? कभी नहीं बताएंगे, तो हम अपना क्यों बताएं फिर?